सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2023 के इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं, ये मार्क्स एनालिसिस जो 22 के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। वो थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है, थोड़ा आपको मोटिवेशन लेने में मदद करेगा, थोड़ा मोटिवेट आपको करेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ कुछ। देखो, जो भी कुछ वीडियोज में बनाता हूँ, कुछ वीडियो जो होते हैं लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं। आई नो, फॉर एग्जाम्पल, कि इस ईयर 97 कैंडिडेट्स हो जो आप इंटरव्यू में अपियर होने वाले हो। तो देखा जाए तो मेरा टारगेट ऑडियंस 97 है। आई नो, मे भी हो सकता है कि एक्चुअल एस्पिरेंट 2 ही देख पाए, 5 ही देख पाए, 10 देख पाए, बट एटलीस्ट किसी को भी थोड़ा हेल्पफुल होता है, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। मेरे लिए ये एक अचीवमेंट ही है। ठीक है, जो ये जर्नी चलती रहती है, एक अलॉट ऑफ टाइम क्या होता है, 2 मार्क्स आपको कहीं से थोड़ा सपोर्ट मिला, थोड़ा गाइडेंस मिला, थोड़ा मोटिवेशन मिला, और 2 मोर मार्क्स आप ले आए और वो सेलेक्ट हो जाते हो। तो आपके लिए आप एक अपने आप में संपूर्णता हो, आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत मायने रखता है। मेरे लिए एज ए मेंटर के तौर पे मुझे ये खुशी होती है जब कोई ये कहते हैं कि सर यस, फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया, मैं गेस्टेड ऑफिसर हो गया। तो वो बहुत खुशी देती है। मैं इस जर्नी में लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। आज देखा जाए तो 2017 बैच से कैंडिडेट को कंटिन्यूअसली गाइड कर रहा हूँ। माय ऑन एक्सपीरियंस विद असिस्टेंट कमांडेंट जो जॉब है, उससे एक तरह से इस एग्जाम से 2012 से ही मैं इस एग्जाम से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जो कुछ अनुभव किया हूँ, जो कुछ सीख रहा हूँ, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यदि आप सीट्स देखो तो टोटल आपके 19 सीट्स थे। तो मैं ज्यादा फोकस करूंगा इस जनरल वाले सीट्स पे। जनरल वाले में भी देखा जाए तो एक जो है एसटी कैंडिडेट जनरल पे सेलेक्ट हुए, यानी कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट के आपके सीट्स 5 इधर हैं SC ST मिला करके, और 1 कैंडिडेट जो है वो आपके 1 ST कैंडिडेट एट जनरल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो आप पेपर 1 का क्वालिफाइंग देखोगे तो 300 मार्क्स का पेपर 1 होता है, पेपर 2 जो होता है 100 मार्क्स का होता है, और पर्सनालिटी टेस्ट आपका इसमें इंटरव्यू जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यदि सिलेक्शन देखा जाए तो लास्ट ईयर का थ्री ये 189.26 जो था पेपर 1 का कट ऑफ, यानी 300 में से 189.26, और रिटेन वाला मिला करके आपका 250, और फाइनल सिलेक्शन जो है 396। तो और उसी प्रकार SC ST, ऑब्वियसली इनका SC ST का कम ये जाएगा। ठीक है, तो ST का ज्यादा गया है इसमें, SC का ये लोएस्ट आपका गया। तो ये जो कैंडिडेट्स, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके मैं मार्क्स आपको दिखाता हूं। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी एग्जाम है उसमें से जनरली देखोगे कि जो कट ऑफ से, जो रिटेन वाला पार्ट है, कट ऑफ से यदि 10% आपका एक्स्ट्रा है तो आपके सिलेक्शन के संभावना बहुत ज्यादा रहते हैं। अब कट ऑफ के एकदम पास हो तब आपके पास पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। यस, दिस इज ट्रू। कि अब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ ये देखो 250, यदि किसी का 250 जस्ट आया तो इनको इंटरव्यू में हर हाल में 146 मार्क्स लाना होगा। और 146 ऐसा नहीं है आया है कैंडिडेट का, लेकिन आपका वो बहुत प्रेशर हो जाता है। लेकिन इसमें मान के चलो कि 20% ऐड कर दो, सॉरी 10% ऐड कर दो, तो 10% ऐड करते हो इसमें तो 275 आता है। अब 275 है तो अब आपके पास क्या है 121 का, यानी 125 भी लाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू के मार्क्स जो अभी आपके 200 वाले हैं, तो 400 वाला तो आपका ब्लॉक हो चुका है। आप जो 400 वाले इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी भी तो आपका 1/3 जो है वो आपके हाथ में है। जब असिस्टेंट कमांडेंट जो ओपन असिस्टेंट कमांडेंट वाला होता है उसमें आपका 150 मार्क्स का इंटरव्यू है, यानी यहाँ आपका 25% वेटेज जो है, लेकिन यहाँ आपका 33.33% वेटेज का अभी है। इसका मतलब है कि इंटरव्यू में जो आप LDC CISF हो उसमें ज्यादा स्टेक इंटरव्यू में लगा हुआ है। तो ये मार्क्स इनके देख लो। जैसे अब ये देखो फर्स्ट रैंक वाले का, इनका इंटरव्यू में बहुत खराब आया, लेकिन चूंकि रिटेन पार्ट में इनका बहुत एडवांटेज है। यदि देखो इसको 246 कर लो और इसको आप 57 करो, ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये 3, तो 303। इसका मतलब क्या है, इनका 20
परसेंट एडवांटेज, 20+ % एडवांटेज इसका रिटर्न से। तो रिटर्न 250 है और आपका 20+ इससे एबव मार्क्स है। तो इनका देखा जाए तो ये, इसको खराब मार्क्स हम कहते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। 200 में से 110 तो ये अच्छा नहीं है। 150 में से 110 बहुत अच्छा है। देखो इनका तो बहुत स्थिति खराब था इसमें, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलेंट है। अब यदि इस कैंडिडेट का देखो तो 235, तो इसको 236 लो, तो 236 तो 273, इसका मतलब है लेस देन 10% एडवांटेज जब मिलने पर 275 होना चाहिए था, लेकिन 10% से कम इनका। लेकिन इंटरव्यू में देखो, पर्सनालिटी टेस्ट में इनको 140 मार्क्स मिला। इनके देखो, इनके 255 मार्क्स, 255 मार्क्स, इसका मतलब क्या है? जस्ट बॉर्डर पे। लेकिन इस सारे कैंडिडेट्स में इनका देखो हाईएस्ट मार्क्स आया है 158। इससे देख रहे हो कितना ज्यादा। तो यहाँ क्या है, इनके ऊपर बहुत प्रेशर। अब सोचो इतना भी मार्क्स इनको मिलता, तब तब क्या होता, ये बाहर हो जाते। तो यहाँ आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। इनका देखो एग्जैक्ट 10% एडवांटेज है, तो लेकिन इंटरव्यू में इनका अच्छा ठीक ठाक फिर भी है। तो ये आप जो कैंडिडेट्स हैं जो पिछली बार आपके सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके आप इंटरव्यू के मार्क्स देखो बहुत ज्यादा, ये इनका इंटरव्यू के कारण ही सेलेक्ट हुए। ये इनका देखा जाए तो इंटरव्यू ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया इसमें। देखो इनका क्या है, इंटरव्यू बहुत ज्यादा। अब ये इसमें से देखो ये 254, जस्ट आप क्लोज टू रिटन पार्ट हो, लेकिन इंटरव्यू में आपका एक्सेलेंट है। इसमें देखो इनका इंटरव्यू में बहुत अच्छा है। इनका देखो इंटरव्यू में बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में अच्छा है, इंटरव्यू में बहुत अच्छा, इंटरव्यू के कारण ही ये है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं जान रहा हूं जो 125 130 लाने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हुए। दिस इज ट्रू। 110 वाले भी सेलेक्ट हो गए, 115 वाले, 118 वाले, लेकिन 135 वाले भी सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनका रिटर्न का पार्ट ठीक नहीं था। अब इस कंपोनेंट को आप कुछ नहीं कर सकते हो। टोटल अभी 23 में देखें तो 23 में टोटल आपके 30 सीट्स हैं। उस 30 सीट्स में आपके जो 25 जनरल के हैं, तो 25 आपके जनरल कैंडिडेट्स के हैं, 4 आपके एससी के हैं और 1 आपके एसटी के हैं। अब इसमें से यदि देखा जाए तो 97 कैंडिडेट्स हैं, तो 67 तो बाहर होंगे। अभी आपके पास 33 जो परसेंटेज मार्क्स है वो आपके हाथ में है, इसमें बढ़ा सकते हो। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप देख रहे हो इस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में एज लो एज 110, ठीक है। और फॉर्चुनेटली जो, या अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो, जो फर्स्ट रैंकर है उनका इंटरव्यू में इसमें से लोएस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्ट, ये सारे कैंडिडेट्स का नहीं है जो इंटरव्यू में, लेकिन इसमें से इनका लोएस्ट है। या सेकेंड लोएस्ट यदि आप देखो तो 115 है, ठीक है। फिर आपका 118 है। अब यदि आप 110 और 158 हाईएस्ट लो, तो 100 ये कितने हैं, 48 मार्क्स का डिफरेंस है। अब सेकेंड लोएस्ट लो 115 और ये 100, तब भी यहाँ 35 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा। थर्ड लोएस्ट 100, ये 18 है। उसके बाद यदि लोएस्ट में देखो तो ये आपका 46 है, तब भी आपके पास जो है 28 मार्क्स का डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा ये डिफरेंस क्रिएट करता है। अब जो भी आप वहां तक पहुंचे हुए हो, जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हो, आपके पास अच्छा खासा चांसेस है। अब ये बोलोगे कि सब तो अपने लेवल से, ऑब्वियसली ऑल 97 जो हो, ऑल 97 कैंडिडेट्स आप अपने लेवल से पुश करोगे, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। आप में से जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक पहुंचे हो, असिस्टेंट कमांडेंट तो आप ऐसे भी बन जाओगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन लाइफ में, इफ एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो सबके सब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे। लेकिन आपका टाइम बच रहा है, किसी का 10 ईयर्स का टाइम बच रहा है, किसी को 15 ईयर्स का टाइम बच रहा है। तो ये मायने रखता है कि आप अर्ली एज में जब बनते हो, आपके पास पावर होता है। तो जस्ट ये इस मार्क्स को देखो, और इस आधार पे यदि आपका गुंजाइश होता है कि 10 मार्क्स आप इंटरव्यू में बढ़ा सकते हो, तो पुश करो यार, लिटिल पुश करो, थोड़ा मॉक वगैरह दो, जहां से सपोर्ट मिलता है कुछ भी लो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स यदि आपको लगता है कि यस, कुछ जरूरी नहीं आप हमसे मॉक इंटरव्यू का गाइडेंस लो। कुछ भी आपको लगता है कि थोड़ा हमें किसी पॉइंट में डाउट है, किसी एस्पेक्ट्स में डाउट है, तो आप ये पूछ सकते हो। आपका अपना जो सर्विस है वो सबसे मायने रखता है। उस सर्विस के एक्सपीरियंसेस जो आपने जिया है उसको करो। सीआईएसएफ आपका लिमिटेड है, सीआईएसएफ के वर्क एक्सपीरियंस, सीआईएसएफ एज ए फोर्स, उसके लिटिल रूल्स रेगुलेशंस जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, उसके संबंध में वर्क करो।
कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।